तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि बजाय इसके कि लोगों को गदागर बनाया जाए, उनको ऐसे तरीके से मदद की जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों, बजाय इसके कि वो लेने वाले बने, वो देने वाले बने। इसके लिए फार्मूला क्या सेट किया आपने? उसके लिए मैंने ये स्कीम शुरू की कि मैं जो है वो कर्ज़ हसना देता हूँ लोगों को, ताकि वो जो है वो अपने छोटे मोटे कारोबार करें, जिसमें सिर्फ यही नहीं कि मैं उनको पैसे दे देता हूँ, बल्कि उनसे पूछता हूँ कि वो कौन से कारोबार कर सकते हैं, किस कारोबार में उनका एक्सपीरियंस है। तो फिर उनको थोड़े मशवरा भी देता हूँ और पैसे भी देता हूँ, ताकि वो अपने छोटे छोटे कारोबार सेट करके जो है मुझे किस्तों पे पैसे भी वापस दे दें, उनकी खुदारी भी कायम रहे और वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। आप अपने कश्मीर के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर एक तंजीम को, वेलफेयर को रजिस्टर्ड करवा के मदद करना चाहते हैं और 1 साल से वो रजिस्टर्ड नहीं हो रही। इब्रार साहब, यही तो दुख की बात है कि मैं अपने वतन अज़ीज़ में अपने हम वतनों की मदद करना चाहता हूँ और मुझे अपने हम वतनों को मदद करने से रोका जा रहा है, और मुझे बजाय इसके कि मुझे मदद की जाए, वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन आसान तरीके से जो है वो रजिस्टर हो, वहाँ पे जो है मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पैदा की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये 1 साल में हो सकता है मैं हज़ारों लोगों को अब तक मदद कर चुका होता। तंजीम रजिस्टर है, वहाँ पे मैंने तकरीबन 300 लोगों को छोटे छोटे कारोबार शुरू कराए हैं, और इसके साथ ही जो है वो भी एक लिमिटेड है, चूँकि 300 लोगों को कारोबार नौशहरा में करवा के दे चुके हैं। हाँ, हम 300 लोगों को कारोबार शुरू करा के दे चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि अखुवत जैसे हमारे पास अगर 3 या 4 बंदे और हों पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से जो है वो गुर्बत जो है वो ख़त्म हो सकती है। और यही मेरा भी मिशन था कि मेरी भी कोशिश ये है कि मैं हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, यानी कि मिलियन के हिसाब से लोगों को जो है वो मदद कर सकूं, ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़े हों। अस्सलाम वालेकुम। आज के गोरखधंधा में आपको बताएंगे कि अगर कोई शख्स गरीबों की मदद करना चाहे, तरक्की पजीर मुल्क जो पाकिस्तान है वहाँ पे उसका हिस्सा बनना चाहे कि उसमें बेहतरी आए, और फिर उस शख्स को काम करने से रोका जाए या उसके काम के अंदर रुकावटें आएँ, तो आप क्या सोचेंगे? जो गरीबों की लोग मदद करना चाहते हैं, महाना भीख दे कर नहीं बल्कि परमानेंट उनको कर्ज हसना दे के कारोबार खोल के देना चाहते हैं। इस सिलसिले में आज इस मौजू के ऊपर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी नज़ात चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब आज के गोरखधंधा में इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। इसको ज़रूर देखिएगा और इसके ऊपर गौर व फिक्र भी कीजिएगा। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, हम एक अच्छे मौजू के ऊपर बात करने के लिए आमने सामने बैठे। तो क्यों ये नियत की कि मैंने गरीबों की मदद करनी है? इब्रार साहब, मैं कई सालों से जो है ना अपने इलाके में जो लोग थोड़े गरीब थे और मज़दूरी वगैरह करते थे, मैं कोशिश करता था कि उनको जो है वो मदद करूं, और ताकि जो है ना उनके जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है बेहतर हो सके। तो मैंने देखा कि चंद सालों के बाद जब मैं गया तो देखा कि वो मज़दूर जिनको मैं मदद कर रहा था, वो मज़दूरी छोड़ के जो है ना वो प्रोफेशनल बेगर्स बन गए, और अभी वो बिल्कुल काम काज वगैरह नहीं करते थे। सिर्फ जो भी इंग्लैंड से जाता था या ओवरसीज़ से जाता था, उसके पास जाकर वो पैसे मांगने शुरू हो गए। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि बजाय इसके कि लोगों को गदागर बनाया जाए, उनको ऐसे तरीके से मदद की जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों, बजाय इसके कि वो लेने वाले बने, वो देने वाले बने। इसके लिए फार्मूला क्या सेट किया आपने? उसके लिए मैंने ये स्कीम शुरू की कि मैं जो है वो कर्ज़ हसना देता हूँ लोगों को, ताकि वो जो है वो अपने छोटे मोटे कारोबार करें, जिसमें सिर्फ यही नहीं कि मैं उनको पैसे दे देता हूँ, बल्कि उनसे पूछता हूँ कि वो कौन से कारोबार कर सकते हैं, किस कारोबार में उनका एक्सपीरियंस है। तो फिर उनको थोड़े मशवरा भी देता हूँ और पैसे भी देता हूँ, ताकि वो अपने छोटे छोटे कारोबार सेट करके जो है मुझे किस्तों पे पैसे भी वापस दे दें, उनकी खुदारी भी कायम रहे और वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। कितना सूद लेते हैं जो रकम देते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई सूद नहीं लेते, हम बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री देते हैं, और वही ओरिजिनल जो अमाउंट होती है वो हमें वो किस्तों में वापस कर देते हैं। इस बात का आगाज़ इससे कबल आपने पहली मर्तबा किस साल और किस महीने में किया कि मैं लोगों को माहाना पैसे दूं, और फिर ये रियलाइज़ हुआ कि इनको तो आदत पड़ गई मांगने की? ये तो तकरीबन 4-5 साल पहले जो है ना मैंने शुरू किया था। कुछ लोगों को जो है वो मंथली मैं अपने इलाके में पैसे देता था, उनको एक पैकेज महीने का देता था। तो उससे मैंने देखा कि वो बजाय इसके कि जो है ना वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और मज़ीद मेहनत करें,
उन्होंने यानी मज़दूरी करना बंद कर दी और जो है ना प्रोफेशनल तरीके से मांगना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि बेहतर ये है कि लोगों को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, बजाय इसके कि उनको फ़िश दी जाए खाने के लिए, उनको फ़िश पकड़ने का तरीका सिखाया जाए। और मैंने ये सोचा कि उनको कर्ज़ हसना दिया जाए ताकि वो आसान साथ में मुझे वापस कर दें और साथ में जो है वो अपने पाँव पे भी खड़े हो जाए, अपने बच्चों की रोज़ी जो है वो खुद कमा के खिलाएं उनको। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके ज़रिए आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं? मैंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो नौशहरा पेशावर के अंदर जो है वो रजिस्टर कराई है, जो सिर्फ वहाँ पे नौशहरा में ही रजिस्टर हुई है। उसका नाम है अब्दुल अजीज़ वेलफेयर फाउंडेशन। लेकिन वो चूँकि वहाँ पे मैं सिर्फ नौशहरा के अंदर ही काम कर सकता हूँ, उसके बाहर नहीं कर सकता। लिहाजा मैंने कोशिश की थी 1 साल पहले कि मैं आज़ाद कश्मीर में जो है ये फाउंडेशन रजिस्टर कराऊँ। आज़ाद कश्मीर में मैंने जब कोशिश की तो वहाँ पे अब्दुल अजीज़ या अजीज़ फाउंडेशन के नाम से पहले बहुत सारी तंजीमें जो है वो रजिस्टर थी। तो फिर मैंने अब्दुल अजीज़ चौधरी के नाम से जो है ना एक फ़ाउंडेशन रजिस्टर कराने की कोशिश की, जो मैं 1 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि अभी तक रजिस्टर नहीं हो रही। वो वहाँ से चपड़ासी से लेके यूँ समझें कि वज़ीर आज़म तक मुझे जाना पड़ा और सारे मराहिल तय करके अब जो है पिछले 5-6 महीनों से जो हमारी फ़ाइल है वो GHQ में इस्लामाबाद में ISI वालों के पास पड़ी हुई है। वो वहाँ पे से गो हैड नहीं दे रहे मुज़फ़्फ़राबाद में, ताकि वो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो सके। आप अपने कश्मीर के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर एक तंजीम को, वेलफेयर को रजिस्टर्ड करवा के मदद करना चाहते हैं और 1 साल से वो रजिस्टर्ड नहीं हो रही। इब्रार साहब, यही तो दुख की बात है कि मैं अपने वतन अज़ीज़ में अपने हम वतनों की मदद करना चाहता हूँ और मुझे अपने हम वतनों को मदद करने से रोका जा रहा है। और मुझे बजाय इसके कि मुझे मदद की जाए, वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन आसान तरीके से जो है वो रजिस्टर हो, वहाँ पे जो है मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पैदा की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये 1 साल में हो सकता है मैं हज़ारों लोगों को अब तक मदद कर चुका होता, लेकिन उसकी वजह से न रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से आज़ाद कश्मीर में मैं कुछ भी नहीं कर सका। बल्कि मनसेरा में जो मेरी तंजीम रजिस्टर है, वहाँ पे मैंने तकरीबन 300 लोगों को छोटे छोटे कारोबार शुरू कराए हैं और इसके साथ ही जो है वो भी एक लिमिटेड है, चूँकि 300 लोगों को कारोबार नौशहरा में करवा के दे चुके हैं। हाँ, हम 300 लोगों को कारोबार शुरू करा के दे चुके हैं। लेकिन वहाँ पे जो इशू मेरा है वो ये है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया उस तंजीम को रजिस्टर हुए, लेकिन वहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं खोलते। बैंक जो नौशहरा में रजिस्टर्ड हुई उसका अब तक बैंक अकाउंट भी नहीं खुला। उसका बैंक अकाउंट नहीं खोला जा रहा, इसलिए वो कहते हैं कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो है नाम वहाँ पे बैंक अकाउंट में नहीं हो सकता। वहाँ के लोग जो हैं तंजीम से मुतल्लिक़ हैं, अगर वो अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाएं तो उनका खुल जाता है। लेकिन मैं चाह रहा था क्योंकि तंजीम मेरी है तो मेरा बैंक अकाउंट हो, ताकि मेरी एक्सेस उस पर हो, ताकि मुझे पता हो कि जो है वो मैं किसको मदद कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं जो लेन देन का हिसाब रख सकूँ। तो वो जो है ना अकाउंट, मेरा जो अकाउंट बैंक अकाउंट है वहाँ पे नहीं खोला जा रहा। आई साहब, ये सिर्फ नौशहरा में ही रजिस्टर्ड है और नौशहरा के आगे काम नहीं कर सकते, जबकि आप पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती तो हर जगह काम करते। हाँ, पूरे पाकिस्तान में अगर रजिस्टर हो तो हम पूरे पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी काम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने रजिस्टर नहीं की, वो कह रहे थे सिर्फ आप नौशहरा तक जहाँ रजिस्टर करा सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर ऊपर से कश्मीरी ना होते तो ये बैंक अकाउंट खुल जाता नौशहरा वाली तंजीम का? हाँ, मैं अगर वहाँ का रहने वाला हूँ तो मेरा खुल जाएगा, लेकिन चूँकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मैं कश्मीरी हूँ, इसलिए जो है वो मेरा बैंक अकाउंट नहीं वहाँ से खोला जा रहा। आजी साहब, ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई शख्स, आप बज़ात खुद वहाँ पे वेलफेयर का काम करना चाहते हैं, स्टेट को, रियासत को, उनके अवाम को फ़ायदा देना चाहते हैं और रास्ते में इस नौयत की रुकावटें हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अकाउंट नहीं खुलेगा, कोई लॉजिक है आपके पास या उनके पास? मेरे ख्याल में इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो हम 1 करोड़ के लगभग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं, चूँकि हम यहाँ यूके में रहता हूँ, मैं पिछले 37 साल से इब्रार साहब यूके में रहता हूँ। मेरा जिस्म जो है वो यहाँ यूके में है, लेकिन मेरी रूह जो है वो हमेशा अपने वतन में है। तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि सिर्फ मैं हूँ, मैं समझता हूँ ये 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है सभी के साथ यही है कि हर बंदे की रूह जो है वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन वो रहते ओवरसीज़ में है। लेकिन हर बंदा चाहता है कि अपने मुल्क की खिदमत करूँ, अपने लोगों की खिदमत करूँ, लेकिन मेरा वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और जो वो पॉलिटिक्स है और वहाँ का जो निज़ाम है, सिस्टम है,
वो इतना मुश्किल तरीन है। जो बंदे जेन्युइनली किसी की मदद करना चाहते हैं उनके लिए जो है ना वो रोड़े अटकाए जाते हैं, और जो लोग वाकई जो है ना वहाँ पे मुश्किलात इसलिए हैं कि वो कहते हैं जी कि ये तंजीमें जो हैं वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती हैं। लेकिन जो तंजीमें दहशतगर्दों को करती हैं, सपोर्ट करती हैं, उनको वो आसानी से रजिस्टर कर देते हैं। और मैं चूँकि ISI का बंदा नहीं हूँ, मैं ऑर्डिनरी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं दर्जनों बंदों को जानता हूँ जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि वो जेन्युइनली काम नहीं करते हैं, सिर्फ वो तंजीमें रजिस्टर करके सिर्फ लोगों को लूटते हैं। आपकी फाइल GHQ में है, वहाँ से दस्तखत होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, आप कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई मंशियात फरोश नहीं है, तो आपके अंदर तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ करके आगे बढ़े और काम करें। सिर्फ ISI नहीं, बाकी जो जितनी भी एजेंसियां हैं उन सभी ने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने गो हेड दे दिया है। सिर्फ ISI वाले जो है वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन जो जिन लोगों ने एक्चुअली बंदों से इंटरव्यू लिए हैं वो सारा कुछ, वो सारे खुश थे। वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ से GHQ से वापस जवाब मुजफ्फराबाद तक जब नहीं जाता, वो गो हेड नहीं देते उनको, उस वक्त ये तंजीम आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर नहीं होती। 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, जिसमें से तकरीबन 20 लाख और 18 लाख के करीब कश्मीरी पूरी दुनिया के अंदर, और सिर्फ बरतानिया में 1 मिलियन कश्मीरी हैं जिनके ऊपर अल्लाह का करम है। और इन लोगों को वोट का हक नहीं दिया गया, वो अपने वतन से फिर भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जहाँ इंसाफ नहीं है, जहाँ जमहूरियत नहीं है, जहाँ कोई आइन और कानून नहीं है। तो उसके बावजूद आप लोग मायूस नहीं हुए? आपके जज्बात तो आप ही हुए बड़े। इमरान साहब, मायूसी गुनाह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि जैसे कि आपने कहा है, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना हमारी जो आज़ाद कश्मीर की आबादी है वो तकरीबन 42 लाख है, लेकिन हम 22 लाख जो कश्मीरी हैं वो हम ओवरसीज़ में रहते हैं। और यकीन करें कि मैं अगले दिन एक हिसाब कर रहा था, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम 10 मीटर, एक बंदा जो है 10 मीटर सड़क बनवा दे अगर आज़ाद कश्मीर में, अगर अपनी तरफ से पैसे दे और 10 मीटर बनवा दे, जिसके 10 मीटर के लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं है, तो यकीन करें कि 22,000 किलोमीटर जो है ना सड़क बन जाती है आज़ाद कश्मीर में। तमाम सड़कें पक्की हो जाएं तो 22,000 किलोमीटर जो है सड़कें आज़ाद कश्मीर में जो है पक्की हो सकती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुहिब वतन है, कश्मीरी हैं और या पाकिस्तानी हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनको कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिला जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ायदा उठाए और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो है वो काम करे। इमरान खान एक वाहिद लीडर था जिसके आने से जो है वो पाकिस्तान का जो हम ज़र मुबादला बेचते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तकरीबन 18 अरब डॉलर जो है हम साल का बेचते थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत आने की वजह से, जैसा कि आपको इल्म है कि मैं 32 अरब डॉलर पे पहुंच गया था, मैं जो है वो UK, यूरोप और पाकिस्तान बिजनेस फोरम का जो है चेयरमैन हूँ। और मैंने जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बहुत सारे लोगों को इनकरेज किया कि वो पाकिस्तान में जो है वो बिज़नेस करें, वहाँ पे पैसे भेजें और इन्वेस्टमेंट करें। तो जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि मेरा ये कारनामा है कि मेरे जैसे हज़ारों लाखों और भाई भी हैं जो वतन अजीज़ से प्यार करते हैं, और उन्होंने 32 से 33 अरब डॉलर पे जो है वो ज़र मुबादला पहुँच गया था 18 अरब से नेक्स्ट ईयर। हाँ, और अभी 6 अरब डॉलर का जो मायदा किया है जो हमारी पिछली हुकूमत ने, तकरीबन 15 महीने उन्होंने घुटने टेके हैं IMF के सामने, और 15 महीनों में जितनी भी उन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी, शराइत थी, वो सारी पे साइन किया, और उसके बाद उन्होंने 6 अरब डॉलर दिया। अगर हमारे ये लीडर समझदार हों, ये हमारे लोग जो है समझदार हों, 3 गुना ज़्यादा तो इससे 3 गुना जो है सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको दे सकते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, खुद मिलियनेयर हैं, आपकी फैक्ट्रियां हैं, कैश एंड करीज हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो ये बताएं, ये जो 1 करोड़ पाकिस्तानी है दुनिया पूरी में ओवरसीज़ समुंदर पार में, इनमें से कितने लाख लोग, सिर्फ जो लोग हैं वो 10-10 डॉलर भी माहाना भेजें तो ये पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं? न सिर्फ ये किरदार अदा कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो किसी भी अगर लीडर पे अगर वो ट्रस्ट करें, पाकिस्तानी किसी भी लीडर पे, और मैं समझता हूँ मौजूदा हालात में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पे ट्रस्ट करते हैं। आज अगर इमरान खान पॉलिटिक्स में हों, सामने हों, तो मेरे ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान का कर्ज जो है वो महीनों में ख़त्म कर सकते हैं, और इसके साथ ही ना सिर्फ कर्ज ख़त्म कर सकते हैं, आज जो हमारा डॉलर की जो है वो 300 से ऊपर चला गया है। मेरे ख्याल में अगर सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ इतना कर दें कि 1-1 हज़ार डॉलर जो है ना हर पाकिस्तानी आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डॉलर की शक्ल में
वहाँ पे जमा करा दें तो हमारे पास अरबों डॉलर जमा हो जाते हैं और हमारे रुपये की जो वैल्यू जो अभी जो 300 का है ये कम अज़ कम जो है ना 100 पे आ जाता है। तो इससे भी जो है हमारा जो कर्जा है यूँ समझें कि 200% जो हमारा कर्जा जो है 1 करोड़ पाकिस्तानी मेरे पास, हर पाकिस्तानी जैसे आप कह रहे हैं जो ओवरसीज़ में बैठे हैं वो 100 डॉलर भी दें तो पाकिस्तान के अंदर तो डॉलर की किल्लत, ये उतार चढ़ाव, तलब रसद तो इसमें तजाद आ जाए। सिर्फ यही नहीं कि दें जी गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कि सिर्फ बैंक में जमा सिर्फ बैंक में जमा कर डॉलर करा दें। अगर 1,000 हर पाकिस्तानी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डॉलर की शक्ल में कर दे तो हमारा जो रुपया है उसकी कदर जो है ना कम अज़ कम 200% बेहतर हो जाती है। जब हमारे रुपए की जो हमने जो बैरून मुल्क से कर्जे लिए हुए हैं हम रुपयों की शक्ल में देते हैं, तो जब हमारे रुपए की कदर जो है वो बढ़ेगी तो ज़ाहिर हमारा कर्जा कम हो जाएगा। यूँ समझें कि अगर हमने 300 अरब अगर कर्जा देना है बार रुपयों की शक्ल में, तो जब हमारे रुपए की जो है कदर बढ़ जाएगी तो 1 अरब देना पड़ेगा हमें बजाय किसके के 3 देना पड़ेगा। नाम है अब्दुल अजीज चौधरी, वेलफेयर ट्रस्ट का नाम भी अब्दुल अजीज चौधरी रखा और चौधरी लिखवाना ज़रूरी था? नहीं, चौधरी लिखवाना कोई ज़रूरी नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था कि अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट रखूं, लेकिन चूंकि अजीज़ के नाम से जो है वो बहुत सारे ट्रस्ट जो रजिस्टर थे, फिर मैंने कोशिश की कि अब्दुल अजीज़ के नाम से रजिस्टर कराऊं, वो भी थे। तो जब मैंने अब्दुल अजीज़ चौधरी के नाम से रजिस्टर किया तो चौधरी आवाज़ थे, चूँकि वो कोई नहीं था तो इसलिए जो है ना मैंने अब्दुल अजीज़। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े दबंग और बुलंद किस्म के आदमी हैं। आपने उनका नाम लिए बगैर उनका टाइटल का जिक्र किया कि वज़ीर आज़म तक रसाई की कोशिश की और फिर भी आज़ाद कश्मीर के अंदर आपकी वेलफेयर रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। क्या ये दुरुस्त बात है कि वज़ीर आज़म की भी अप्रोच नहीं है? लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म हैं जो इनसे तो रब्ता नहीं किया गया, लेकिन जो प्रीवियस थे उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन बल्कि यहाँ तक कि मैंने एक बंदे से अप्रोच की एस्टैब्लिशमेंट के जो पावरफुल रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी राना सनाउल्लाह से बात कराता हूँ, अभी रजिस्टर करा देते हैं। लेकिन मैंने उनसे मदद कर ली कि मैंने कहा कि राना सनाउल्लाह से मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। 6 महीने से और 1 साल से कोशिशें करने के बावजूद अगर ये रजिस्टर्ड नहीं हुई तो आपको इसका हल क्या नज़र आता है? कैसे आप ये खिदमत हल का काम करेंगे गरीबों तक? ये आपकी चीज़ें, आपकी सोच जो आप महसूस करते हैं फिर अमल करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? बस इब्रार साहब दुआई की जा सकती है और क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। इसके बावजूद हालांकि मैं अगर मुझे ये 1 साल पहले अगर इजाज़त मिल जाती तो शायद आज हज़ारों लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद होते, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रजिस्टर होगा। और चूँकि मैं एक नेक काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। और इसमें जो मुझे दुख हो रहा है, जिस लेवल पे मैं लोगों को मदद करना चाहता था उस स्पीड से अभी तक जो है वो नहीं कर सकता, इसलिए कि ना तो मेरा वहाँ पे बैंक अकाउंट है और ना ही जो है ना मैं इस तरह वाफर मकदार में पैसे जो है ना ऐसे भेज सकता हूँ। आज़ाद कश्मीर में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सिर्फ नौशेरा के बजाय नहीं पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट खुलने चाहिए, ऐसा ही है? बिल्कुल सही है। आई साहब, अब तक 300 लोगों को सिर्फ नौशेरा में कारोबार करके दे चुके हैं। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में इरादे क्या है, नीयत क्या है, कितने लोगों की मदद करना चाहते हैं और कैसे? इब्रार साहब, मेरी कोशिश ये है कि सच्ची जो बात है वो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिज़नेस से जो है वो सेमी रिटायर हूँ और मेरी कोशिश है, मेरी ज़िंदगी का ये मिशन है कि पाकिस्तान में तकरीबन 10 करोड़ जो आवाम हैं वो ख़त गुरबत से जो है वो नीचे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जैसे कि अखूत वाले जो काम कर रहे हैं और उन्होंने तकरीबन 4 मिलियन 40 लाख लोगों को छोटे छोटे कारोबार शुरू कराए हैं। और मैं समझता हूँ कि अखुवत जैसे हमारे पास अगर 3 या 4 बंदे और हों पाकिस्तान में तो पाकिस्तान से जो है वो गुर्बत जो है वो ख़त्म हो सकती है। और यही मेरा भी मिशन था कि मेरी भी कोशिश ये है कि मैं हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, यानी कि मिलियन के हिसाब से लोगों को जो है वो मदद कर सकूं ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़े हों। और बड़ी मज़े की बात बताऊं कि अक्सर मुझसे दोस्त पूछते हैं, यार कर्ज़ असना आप देते हैं तो लोग आपको वापस दे देते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि कर्ज़ असना के दे के जो है ना आप हंसते रहें, लेकिन मैंने कहा कि जो जितने लोगों को मैंने आज तक जो कर्ज़ हसना दिया है, अल्लाह का करम है कि वो सभी वापस करते हैं और इतने खुश हैं कि अभी वो भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अच्छा। और अक्सर जो है वो करते भी, जो वो पैसे असल अमाउंट होती है वो दे के वापस कहते हैं जी हम भी चाहते हैं कि हम इसमें हिस्सा डालें, थोड़ा ही क्यों ना हो, बेशक कोई कुछ भी अमाउंट हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़ी बात है।
तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफ़र करते हैं जी कि हम भी इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं। भाई साहब, ये अल्लाह के साथ आप लेन देन करना चाहते हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए ऐसा करना चाहते हैं, पहले रिश्तेदारों का, फिर पड़ोसियों का, फिर उस इलाके के लोगों का, और फिर इस पूरे मुल्क के अवाम का जो ज़रूरतमंद है उनका हक है। तो जब अल्लाह के साथ सारी चीज़ें कर दी, नीयत आपकी अच्छी है, तो फिर तो ये काम हो जाएंगे ना। इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है अल्लाह पर, चूँकि हम अल्लाह की खातिर ये कर रहे हैं सारा काम, तो मुझे उम्मीद है कि वो वादा ला शरीक है और इंशाल्लाह ये होकर रहेगा। ये रुकावटें जो हैं उसके बावजूद आप कोशां हैं कि मैं अपनी चीज़ से, अपनी नीयत से, इरादों से पीछे नहीं हटूँ और मैं कर गुजरूँगा। सच्ची जो बात है, कभी कभी जो दिल बड़ा दुखी होता है और मैं अफसुदा भी हो जाता हूँ, लेकिन जब नज़र डालता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि 1400 साल पहले जब उन्होंने तबलीग शुरू की और उनको क्या मुश्किलात आई इस्लाम को फैलाने के लिए, उनको क्या क्या मुश्किलात आई, सहाबा इकराम को क्या क्या मुश्किलात आई, तो किस तरह वो साबित कदम रहे। तो ये चीज़ें ना मुझे फिर इनकरेज देख करती हैं कि मेरे लिए कि तो ये तो मैं तो समझता हूँ ये कुछ मुश्किलात नहीं है, क्योंकि हम आका दो जहां के जो है उम्मती हैं, तो वो ये मुश्किलात हैं, लेकिन उनके मुकाबले में मैं समझता हूँ ये कुछ भी नहीं है। और फिर ख़ास करके इमरान खान को, जो मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है और जो पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहता है, जिसने पाकिस्तान को 3 कैंसर के अस्पताल दिए, पाकिस्तान को यूनिवर्सिटी दी, पाकिस्तान बल्कि 2 यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान को दी, और उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाए। लेकिन अगर वो जेल में हो सकता है, उसके साथ इतनी मुश्किलात आ सकती हैं, तो मैं समझता हूँ ये मुश्किल तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सच्ची जो बात है कि बहुत सारे मामलात में, अपने कारोबार में या कभी कभी कोई मुसीबत आती है या मुश्किलात पैदा आती हैं, तो जब मैं इमरान खान को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये मुझे हौसला मिलता है, मुझे हौसला मिलता है। मैं सोचता हूँ कि ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। कहते हैं जो बैरूनी दुनिया में किसी भी मुल्क के लोग होते हैं वो अपने मुल्क के, अपने मज़हब के सफ़ीर होते हैं। तो मैं जब पाकिस्तानियों की हालत देखता हूँ जिनको वोट देने का हक हासिल नहीं है, आपकी चैरिटी नहीं खुल रही, कैसे सफ़ीर हैं आप? इब्रार साहब, सच्ची जो बात यह है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तकरीबन 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में रह रहे हैं, कश्मीरी और पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है। और जहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसडर जो है वो काम नहीं कर सकते, जो पाकिस्तानी जो आम बंदे हैं वो जिस लेवल पर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज से नहीं, 47 से लेकर जो है वो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हर फोरम पे, दुनिया के हर जगह पे, हर मकाम पे पाकिस्तान का झंडा लिए जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और जहाँ पर भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, ज़लज़ले की सूरत में हो, जंग की सूरत में हो, किसी भी मामले में इकनॉमिकली कोई जो प्रॉब्लम्स हो पाकिस्तान को, कोई जंग तो हो जाए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि पूरी दुनिया में जो सफारतकारी हैं, बेहतर सबसे सफारतकार हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं। लेकिन जिनको इग्नोर किया जा रहा है, जिनको वहाँ पे वोट देने का हक नहीं दिया जा रहा, और जिनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती रही हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनको पाकिस्तान के बारे में पता नहीं है, इनको पता नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत क्या है, इनको पाकिस्तान के हालात का बारे पता नहीं है। मैं समझता हूँ ये इंतहाई दुख की बात है। ये उन लोगों के लिए जो है लम्हा फ़िक्रिया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ताकत को नहीं समझते। ये एक सोने की मुर्गी है जो अंडे देती रहेगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हाँ, हमेशा अंडे देती रहेगी। और पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार जो है हमेशा से सबसे बेहतर रहा है। और इसको जो जितना भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अहमियत दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर वो किरदार अदा कर सकते हैं। क्या सब बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।